तो देखो बच्चों, जो हमें 12th क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करना है, फर्स्ट चैप्टर, वो हम करेंगे मैट्रिक्स। ये हमारी बुक में 3rd चैप्टर है। तो देखते हैं मैट्रिक्स क्या होती है। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in the form of rows and columns। मैट्रिक्स क्या होती है? एक अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, किसकी फॉर्म में? रोज और कॉलम्स की फॉर्म्स में। समझते एक बार। मान लो यहाँ पे कोई भी 3 स्टूडेंट है, A, B, C। वो किसी स्कूल में गए, उनका टेस्ट हुआ किस सब्जेक्ट का? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। तो यहाँ पे देखो उनके मार्क्स है कुछ 96, 98, 71, 59, 82, 99, 92, 100 एंड 100। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चों के PCM में मार्क्स आए। अगर आपसे पूछा जाए कि B स्टूडेंट के केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए, आप कितने बताओगे? 82। यहाँ से B स्टूडेंट देखा और यहाँ से केमिस्ट्री सब्जेक्ट देखा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए A स्टूडेंट के मैथ में कितने मार्क्स आए, तो आप क्या देखोगे? यहाँ से A स्टूडेंट और यहाँ से मैथ देखोगे। यहाँ से A स्टूडेंट और यहाँ से क्या देखोगे? मैथ देखोगे। तो A स्टूडेंट के मैथ में कितने मार्क्स आए? 71 मार्क्स आए। तो यहाँ पे देखो, जो आप यहाँ से देख रहे हो वो क्या है? रोज है। जो आप यहाँ से देख रहे हो वो क्या है? कॉलम्स है। मीन्स हॉरिजेंटली रोज है एंड वर्टिकली कॉलम्स है। तो ये हमारी रोज होती है, ये हमारी कॉलम्स होती है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है? 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है जिनमें एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज कर रखा है। ठीक है, इसी को कहते हैं मैट्रिक्स। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस पे डिपेंड करता है? कि हमारी मैट्रिक्स में कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है। अब यहाँ पे देखो, अगर एक मैट्रिक्स की m रोज है और n कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। अब जैसे देखो, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है? 3, 1, 2, 3। और कॉलम्स कितना है? 3, 1, 2, 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स की रोज भी 3 है और कॉलम्स भी 3 है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे हमेशा रोज आती है और पीछे हमेशा कॉलम्स आते हैं। देखो एक और एग्जांपल। जैसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे देखो कितनी रोज है? 1, 2, 3। और कॉलम्स कितने हैं? 1, 2। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? पहले हमेशा रोज लिखी जाती है। कितनी रोज है? 3 रोज है। तो 3 रोज क्रॉस 2 कॉलम्स, 3 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऑर्डर अगर उल्टे कर दिए जाए तो कभी भी बराबर नहीं होते। मतलब 3 क्रॉस 2 कभी भी 2 क्रॉस 3 के बराबर नहीं होता, क्योंकि इसकी मैट्रिक्स अलग बनेगी और इसकी मैट्रिक्स अलग बनेगी। इसकी मैट्रिक्स किस फॉर्म में बनेगी? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे देखो 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो कितना ऑर्डर आएगा इसका? 2 क्रॉस 3। तो अगर रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो ऑर्डर बराबर नहीं होते। मीन्स 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि उससे मैट्रिक्स अलग बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। अब यहाँ पे देखो
जैसे कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 रोज है 2 कॉलम्स है, तो 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, किसी भी कैपिटल लेटर से कर सकते हो, ए से कर लो, बी से कर लो, सी से कर लो, डी से, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, -9 4 -3 6 7 2। इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, 3 क्रॉस 2। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, तो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो हमें पता कैसे चले 6 एलिमेंट है, एक तो देख कर पता चल रहा है, और डायरेक्ट कैसे पता लगा सकते हैं, ये देखो 3 2 से भी तो 6 होता है। नंबर ऑफ रोज को अगर नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ध्यान रहे मैट्रिक्स को हमेशा इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर रखना है, ठीक है, इन्हीं ब्रैकेट के अंदर रखना है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स कैसे पता चल रहा है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कर दिया जाए, 3 2 6। एक और एग्जांपल देखो, 4 5 9 8 2 1 3 6 0 -1 3, ये है। अब यहाँ पे देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, कितनी रोज है, 3, कॉलम्स कितने हैं, 4। आगे क्या लिखी जाती है, रोज लिखी जाती है, 3 क्रॉस 4। अब यहाँ पे एलिमेंट कितने आएंगे, 3 4 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बनेगा, देखो आप लोग साथ साथ इसको नोट करते रहना, पॉज करके वीडियो को। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, what are the possible order it can have, what are the possible order it can have। देखो कैसे करेंगे इसको, एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है तो उसके कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो ऑर्डर कौन कौन से होंगे, ऐसे 2 नंबर की क्रॉस होगी जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आता हो, 24 आता हो। क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, जिनकी मल्टीप्लाई 24 आती हो, 1 क्रॉस 24 ऑर्डर हो सकता है। इसमें रोज कितनी है, 1 है, कॉलम्स 24 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 24 एलिमेंट्स है। दूसरा क्या हो सकता है, 2 क्रॉस 12, 2 रोज 12 कॉलम्स, 3 क्रॉस 8, 3 रोज 8 कॉलम्स, 6 क्रॉस 4, 6 रोज 4 कॉलम्स, उसके बाद 8 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2, 24 क्रॉस 1। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 7 ऑर्डर हो जाएंगे, 7 पॉसिबल ऑर्डर इट हैव। ठीक है, इस तरीके से आपको पॉसिबल ऑर्डर निकालने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पॉसिबल ऑर्डर निकालने होते हैं। इसके अंदर एक रह गया, एक कौन सा रह गया, 4 क्रॉस 6 वाला तो रह ही गया था, तो 7 नहीं 8 होंगे। ठीक है, 7 नहीं 8 होंगे, जिनकी मल्टीप्लाई 24 आ रही है वो सारे ऑर्डर आपको लिखने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और कौन सा हो सकता है, या 24 की जगह 13 रख दिया, तो कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे 2 नंबर की मल्टीप्लाई जिनको मल्टीप्लाई करके 13 आता हो। तो कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं, 1 क्रॉस 13 हो सकता है और 13 क्रॉस 1 हो सकता है। मीन्स देयर आर ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है,
इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं अगर एक मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स है तो उसके कौन कौन से ऑर्डर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को कैसे रखा जाता है। एक मैट्रिक्स है, मान लो हमें 2 क्रॉस 3 की बनानी है, 2 क्रॉस 3 की बनानी है, तो 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे रखा जाएगा, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। तो ए लिखा, साथ में इसकी पोजीशन क्या मतलब, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो A11 सबस्क्रिप्ट में। यहाँ पे क्या आएगा, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, तो A12 आगे रो पीछे कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ना, तो A13 आगे रो पीछे कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो A21 सेकंड रो सेकंड कॉलम है ना, A22 सेकंड रो थर्ड कॉलम है ना, तो A23। इस तरीके से आपको एलिमेंट्स की पोजीशन रखनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बन जाता है, मान लो AIJ की है, कोई भी एलिमेंट की पोजीशन दे रखी जर्नल, ith रो jth कॉलम। यहाँ पे U है I + j का होल स्क्वायर बाय 2। आपको जो बनानी है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो कैसे बनाओगे, देखो सॉल्यूशन इसका, लेट A = मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 क्रॉस 2, 2 रो और 2 कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा आएगा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और उसमें कितना आएगा, देखो 1 मिनट, यहाँ पे कितना आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे कितना आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे कितना आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे देखो AIJ का फॉर्मूला बना के दे रखा है, इसकी हेल्प से हमें इन चारों एलिमेंट की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। A11 की निकालते पहले, A11 I की जगह भी 1 आ गया, J की जगह भी 1 आ गया, तो इधर भी I की जगह 1 आएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/2 2 आ जाएगा। ठीक है, A12 निकालो, 12 मतलब I की जगह 1 आ गया, J की जगह 2 आ गया, तो लिखो यहाँ पे 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, कितना आ जाएगा, ये 9/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 21 निकालो, A21 कितना आ जाएगा, I की जगह 2, J की जगह 1, 2 + 1 का स्क्वायर बाय 2, कितना आ जाएगा, ये भी 9/2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप A22 निकालोगे तो I की जगह 2, J की जगह भी 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, कितना आ जाएगा, 16/2 यानी 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दो, A मैट्रिक्स हमारी कितनी बन जाएगी, A11 2, A12 9/2, A21 9/2, A22 8, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। आगे का काम हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो भी आप हमारे क्वेश्चंस है, आप NCERT में कुछ क्वेश्चंस है जो कि 5 तक है, आप लोग इसको ट्राई करना, जो डाउट आए वो पूछना। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी आज मैट्रिक्स स्टार्ट करी है, इसी को आगे प्रोसीड करेंगे।